अल्लाह करीम के नाम से इस्लाम में अच्छा दो सवाल हैं जो ऊपर तले मुसलसल आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैंने कहा कि बाकायदा उन बच्चों ने ये जनाब मुतालबा भी किया कि वीडियो बना के तो हमें बताएं ताकि दूसरों तक भी ये बात जान सके। अच्छा, एक नौजवान शहजादा कहता है कि जनाब जो अदालतें लगी हुई हैं हमारी, तो उस पे क्या हमें पेपर्स दोबारा मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं और बिल्कुल मिल रहे हैं मेरे बच्चों। अब इसमें यह है कि बार बार मैं कहता रहा हूं, फिर दोबारा कहता हूं कि अदालत लगी थी, आपके पेपर्स अगर 3 साल वाले या 7 साल वाले जमा हुए थे, उसके बाद कानून में अदालत में आप गए क्यों हैं? इसीलिए ताकि अदालत आलिया आपके उस मामले को अगर क्लियर कर देती है, पहली, दूसरी और तीसरी अदालत, तो उसके बाद तीसरी अदालत पास होने के बाद अदालत आलिया आर्डर जारी करती है कि इस पर कोई शकम नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई मामला नहीं, जिसकी वजह से इसको इसके पेपर्स दिए जाएं। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, लेकिन काफी सारी तादाद में नौजवानों को पेपर्स मिल भी गए हैं और मिल रहे हैं। अच्छा, अब सूरत यह है कि इसमें अब तफसील काफी होती है। 2 नंबर बेहोशियां लेने वालों ने अगर पेपर्स जमा नहीं कराए थे तो उनके लिए फिर यहां यह कानून लागू होता है कि भाई अगर आपने पेपर्स जमा ही नहीं कराए थे तो उस सूरत में चूंकि कानून बंद हो चुका, कानून खत्म हो चुका, ना 3 साल वाला ना 7 साल वाला, तो उस सूरत में वकला से इस सिलसिले में कई सारे बच्चे, कई सारे नौजवान शहजादे मुख्तलिफ मुल्कों से रब्ता करते रहते हैं कि जी मैं उस वक्त पेपर्स जमा नहीं करा सका। अगर वो पेपर्स जमा नहीं करा सके तो फिर उनके लिए मसला है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल वो अदालत भी जाते हैं, अदालत करते हैं, चे जाए के फिर भी अच्छा है उनके लिए अदालत कि कल को कोई रास्ता खुलता है, कल को कोई ऐसा कानून आ जाता है तो वो अदालत 5 साल का बैन जो है वो पीछे हटेगा, दूर होगा, खत्म होगा, तो तब जाके आप किसी लीगल तरतीब में, हत्ता के आदिया अरगासिया हो, वर्क परमिट हो, पेपर हो, 3 साल या कोई नया कानून आ जाता है, तो तब उसमें शामिल हो सकेंगे जब आप का ये बैन, ये अदालत, ये बोझ, ये जुर्म जो है ये खत्म हो। ठीक है, फिर दोबारा कहता हूं कि जिन अफराद ने पेपर्स जमा कराए थे और साथ 5 साल का बैन आ गया, बैन आने के बाद अगर उनकी तीनों अदालतें क्लियर हो चुकी हैं तो इंशाल्लाह फजल ताला उनको लीगल पेपर्स मिलेंगे। यही वाहिद रास्ता था, यही वाहिद रास्ता है जो आपने करना है। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, शेरों, गुजारिश ये है कि हकीकतन काफी सख्ती का टाइम है। बड़े सारे नौजवान दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि क्या कोई कानून आएगा, आ रहा है? तो इस सिलसिले में मेरे बच्चों अब ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब सख्ती का वक्त है, उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती, पुर उम्मीद रहना चाहिए। मायूसी बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं, हमारा दीन भी मना करता है। तो इस सिलसिले में आस और उम्मीद ये है कि ये मेरी नजर में आरजी सख्ती है, आरजी मामलात है जो 3 माह चलते हैं, 6 माह चलते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि ये सख्ती चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि खेत से, खलियान से लेकर फैक्ट्री तक, दुकान बाजार से लेकर हर जगह तक मजदूर की जरूरत है और बिल आखिर मजबूरन हुकूमत यूनान को मजदूर चाहिए, मजदूर नहीं काम करना है। तो मजदूर कैसे मिलेंगे? वो मजदूर वैसे मिलेंगे जब उनको लीगल किया जाएगा, तब मजदूर मिलेगा, या वीजा इतना ज्यादा कसीर तादाद में जारी किया जाए कि वो जो तलब है मजदूर की उसको पूरा किया जा सके। तो आस है, उम्मीद है, लेकिन अभी कबल अज वक्त है कि ये कहें कि जनाब कानून आ रहा है। कोई मेरे बच्चों कानून अभी नहीं आ रहा, बल्कि अभी सख्ती और बहुत ज्यादा मुहतात होने की इसमें जरूरत है। कागजात में ताखीर है, लेट है बड़े, आपने अपने वकला से जुड़े रहें। और एक हदायत और गुजारिश बड़ी लाजम कर रहा हूं
कि अब भी कुछ नौजवान 2 नंबर बेहोशियां बना रहे हैं। इतने नुकसान के बाद, इतनी सख्ती, इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत के बाद कि जो 35,000 लोग जिनको मना करता है नहीं मना हुए, वो बेचारे उल्टे लटके हुए हैं। 5-6 हजार यूरो, 10,000 यूरो लगाकर भी उनके मामला जो 1.5, 2 साल, 3 साल लटकना है ना मामला, वो खत्म नहीं होने पा रहा। तो आप फिर भी 2 नंबर बेहोशियां ले रहे हैं। तो मेरे बच्चों, अपने हाथ पे रहम करें। ये हरगिज कोई पीछे से दौड़ के भी आपकी जेब में डाले तो उसको निकाल के बाहर फेंकें, क्योंकि कानून कहता है कि सजाएं 2 गुना होंगी, जुर्माने भी 2 गुना होंगे। तो आपने आपको हलाकत में ना डालें, किसी सूरत 2 नंबर पेपर ना बनाएं। कल एक नौजवान शहजादे, नाम उनका नहीं लेता, मेरे जहन में है, तो वो पूछते हैं कि मैंने सीरोस जजीरे में पेपर जमा कराए हैं। तो सीरो जजीरे वाले पेरिफेरिया ने मुझे ये कहा है 7 साल वाले पेपर थे। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि पिछले 2 माह का जो है, 3 माह का या 4 माह का साबित करें कि आप सीरो जजीरे में ही रहते हैं। तो उसका एक दोस्त है, वो कहता है कोई बात नहीं, ये तो कोई मसला नहीं, एक पेफ की निकलो सी बना के तो मैं तुम्हें दे देता हूं। तो वो तुम मैंने कहा कौन सी, 4 माह पहले की? कहता है हाँ। वो कहता है 4 माह पहले की। तो मेरे बच्चों, 2 नंबरी करके आपने गले में हड्डी नहीं डाले जो ना अंदर जाए ना बाहर आए। तो कानून जब अब अगर वो करेगा, आपसे 200-400 यूरो ले लेगा, लेकिन ऑनलाइन चीजें 1 सेकंड से पहले साबित होती हैं कि 2 नंबर है, और फिर वो आप पर ये क्राइम आ जाएगा, 5 साल का बैन। इस तरह ना किया करें। 2 नंबर मिस्तोतिरियो ले लेते हैं आप, या इस तरह के सबूत ले लेते हैं। आपका फोन हर लम्हा, हर रोज, हर मिनट में बताता है कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, किधर रह रहे हैं। उसके बाद आपके टैक्सीज या मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं, पता होता है क्या करें। तो ये 2 नंबरी हकीकतन अब नहीं चल सकती। कुछ दिन गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद कानून आपको शिकंजा डाल लेगा। तो उस शिकंजे में अपने आप को ना मुलव्वस करें। हालात ऐसे ही हैं, सख्ती है, तो बहुत ज्यादा बी केयरफुल हो। अच्छा, 1-2 चीजें